सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे हे हमारे राम जी से हमारे राम जी से हमारे राम जी से राम 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 कहना ओ हनुमान कहना ओ हनुमान हमारे राम जी से हमारे राम जी से हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। गोविंद भगवान की तो कहा जाता है कि महाराज इस जीवन का उद्देश्य है भगवान सीताराम सीताराम करते रहें, क्या चाहे कहीं भी रहें सीताराम। देखिए कहा गया है कि एक जगह जो होता है अशौच अवस्था, अशौच अवस्था में भगवान का नाम मत लीजिए, बाकी कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ भगवान का नाम न लिया जाए। खेत में रहें खलियान में रहें जहाँ भी रहें भगवान की भक्ति करते रहें। बैठे हैं किसी से बात भी कर हो रहा है सुन रहे हैं वही में सीताराम सीताराम होता रहे ना ही कुछ बात। अयोध्या के संत लोग कैसे हैं तो वहाँ पे उन लोग को एक पुस्तक मिलता है उस पर सीताराम सीताराम लिखते रहिए, इसी बहाने भक्ति हो जाएगी महाराज। कहा जाता है कि कब ये प्राण निकल जाएगा कोई नहीं जानता, हो सके सीताराम सीताराम कहते कहते। अभी को लीला देखे बहुत सुंदर लीला दिखाया गया महाराज। बाली महाराज कहे कि हे प्रभु जीने की कोई इच्छा नहीं है और ऐसा अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसा अवसर क्या, आपके हाथों में मारा गया हूँ, आप मेरे सामने हैं, आपको देखते देखते मैं मर जाऊंगा तो बैकुंठ वैसे में हमारा खाली है, चला जाऊंगा। भीष्म पितामह कहे हे प्रभु आप मेरे सामने हो, इसी तरह खड़े रहना। क्या मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाऊं तन को मैं त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा भगवान की जय। तो जीवन का महाराज यही उद्देश्य होना चाहिए। जो रामचरितमानस कथा हम सब सुन रहे हैं उस कथा का महाराज इस कथा में सबसे ज्यादा चरित्र अगर किसी का अच्छा हो तो वह है महाराज भरत भैया। कौन है? भरत जी। भरत जी जैसा भाई होना महाराज क्या है बहुत दुर्लभ है। भरत जैसा भाई होना चाहिए।
जब भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम को जब वनवास मैया जब मांग लेती हैं और ये वनवास को चले जाते हैं, सब जानते हैं जब वनवास को चले जाते हैं तो भरत जी वहां रहते नहीं हैं और भरत जी को संदेशा देके बुलवाया जाता है। महाराज जी का इधर प्राण निकल गया है, दशरथ जी का राम राम कहते कहते 8 बार राम कहें और राम राम कहते कहते उनका प्राण निकल गया। इनके शरीर को तेल का बक्सा बनवा करके तेल में रख करके शरीर को रख दिया गया कि भरत आएगा तो अंत्येष्टि क्रिया करेगा। चाहते तो ये लोग भी कर देते अंत्येष्टि क्रिया, लेकिन भरत को क्यों बुलाया? क्योंकि महाराज हर एक मनुष्य का एक नरक होता है जिसका नाम है कूप, और कूप नामक नरक से पुत्र ही निकालता है। जब पुत्र के हाथों अग्नि मिलता है तो महाराज उस नरक से आदमी निकल जाता है। शास्त्र में विहित है, शास्त्र में लिखित है कि छोटा जो बेटा होता है माँ को अग्नि देता है, बड़ा बेटा पुत्र को अग्नि देता है। पति के हाथ से अग्नि का कहीं प्रमाण नहीं है महाराज। तारता है अग्नि देता है तो पुत्र ही देकर तारता है महाराज। पुत्र के हाथ से अग्नि होना चाहिए। उस तेल को रखवाया गया, भरत दशरथ जी के शरीर को रखवाया गया तेल में। भरत जी को संदेश आ गया, भरत जी महाराज आए। जब भरत जी आए अपने नगर में प्रवेश किए तो जितने लोग इनको देखे महाराज, सब लोग अपने अपने मुख को घुमा लिए। भरत जी कहे क्या बात है? जब हमको लोग देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, और आज क्या है कि हमको देखते ही लोग अपने अपने चेहरे को घुमा लिए। भरत जी कहे कि क्या हो गया है आज? कहे ठीक है आगे मैं चलता हूं। जैसे भरत जी आगे बढ़े तो अयोध्या के बाहर ही एक नंदीग्राम जगह है, नंदीग्राम। उस नंदीग्राम में महाराज दशरथ जी के द्वारा बनाए हुए एक मंदिर था, कुल मंदिर जिसे कहते हैं। और उसमें क्या था कि आज से लेकर रघु तक जितने पितर लोग थे सबका फोटो लगाया गया था वहां उस मंदिर में, सबका फोटो लगा था। और उस नगर का, उस राज्य का यह नियम था कि जो भी नगर में प्रवेश करे पहले उस मंदिर में जाए और अपने पितरों का दर्शन करके पूजा करके और तब जाके अंदर प्रवेश करे नगर में। भरत जी भी सोचे कि मैं भी चलूं। भरत जी प्रवेश किए, गए, सबको दिलीप, असमंजस, सबका प्रतिबिंब देखते देखते अज का देखे, रघु का देखे, सबको प्रणाम किए। तब तक देखी कि महाराज दशरथ का फोटो टांगा गया है, वहां पे हार लगाया गया है। भरत जी डांट के बोले, ए सुमंत, पिताजी की तस्वीर यहां लगाए हो? सुमंत कुछ बोले नहीं। भरत जी पूछे कि क्या बात है, क्यों लगाए हो? सुमंत कहे कि हे भैया भरत, महाराज हम सबको छोड़ के चले गए। महाराज हम सबको छोड़ के चले गए। भरत वहां से दौड़े आए महल में, माता आरती लेके आई। आरती स्वीकार नहीं किए मैया का। कहे कि हे मैया तुम्हारे अंदर ही विचार कैसे आ गया? और एक बात कहूं,
जब भरत जी अपने भैया के वनवास के बारे में जब सोच लिए, जब कहा गया कि वो भी वनवास चले गए हैं, तो पिताजी का मरना भूल गए। पिताजी के मरने का जो कष्ट था वह भूल गए, और वनवास के जो कष्ट है भैया के वियोग का वह भारी पड़ गया। ऐसे भरत पिताजी का मरण भूल गए, भैया का जब वनवास सुने तो और भाई पागल हो गए भरत जी। कहे कि हे मैया, तुम्हारे मन में विचार कैसे आया? मैया कही कि भरत, मैं चाहती थी कि तुम राजा बन जाओ। अरे माँ, है के कही कैसे सोच ली कि भरत राजा बन जाएगा? राम को वन भेज करके भरत राजगद्दी पे बैठेगा? कदापि नहीं माँ। और जैसे तैसे गुरु वशिष्ठ जी समझाए, कहे कि हे भरत, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहान। ये हानि लाभ जीवन मरण यह क्या है? यह विधाता के हाथ में है। हे भरत, भरत जी कहे कि हे गुरु जी, चलिए पिता का अंत्येष्टि किया जाए। और अंत्येष्टि कर्म करने के बाद सब लोग चलिए कहाँ? भैया को मनाने, भैया को बुला के लाया जाए। सुबह हुआ, रथ को सजाया गया, तीनों माताएं रथ पे बैठे, गुरु वशिष्ठ सब लोग रथ पे बैठे। और इधर क्या, जब भरत जी का यह सेना जाने लगा तो देवताओं में खलबली मच गई कि भरत जा रहा है, अगर राम को बुला के लेके आया तो हम लोग का जो कार्य है वह सिद्ध नहीं हो पाएगा। सब देवता भग के गए कहाँ? गुरु बृहस्पति के दरवाजे पे। जो अपराध अगर भगवान पे अपराध के कद है तो भगवान उके क्षमा कर सके नहीं। सुना जा, बहुत तनिक के भरत जी से राम जी से मुलाकात न हुई, एक बाद का हुई एक नहीं पता। अगर भरत जी के तनिको कुछ हो गए, निज अपराध जो अपराध अरे भक्त पर करही, राम रोष पावक सब जरही। अगर भरत जी के तनिको कुछ हो गए तो राम जी का हो जाइए, गुस्सा आ जाइए। भरत जी के तनिके राम से मिलल बंद कर जा। अगर भरत जी के तनिको कुछ हो गए तो राम जब गुस्सा तो पूरा ब्रह्मांड डोल जाई, तब का हुई? कहने की अरे मरब होशियारी के कौनो न चली, कहने के कौनो होशियारी ना चली। भला यही में बा कि भाई भाई से मिला दो, जितना जल्दी तुम मिलेबा लोगन उतने जल्दी काम सिद्ध हो जाए। भाई भाई से बिलगाव ना करे चाहिए। अरे बारे भरत भाई इतना महान हो, तूफान कौन काम ना करे। बारे भरत भाई इतना महान हो, तूफान कौन काम ना करे। तूफान कौन काम ना करे, तूफान कौन काम ना करी। तूफान कौन काम ना करे, तूफान कौन काम ना करी। बारे भरत भाई इतना महान हो, तूफान कौन काम ना करे। बारे भरत भाई इतना महान हो, तूफान कौन काम ना करे। कहने लो कि कितनो तनी के समझेबा जा, वो भरत जी माने वाला ना बने, वो राम से मिली है, और राम से मिलने में ही भलाई बा। अगर भरत जी के रुक दल गई तो राम जी जब गुस्सा जी हैं तो का हुई?
कि महाराज ई भूमंडल लागी हिल है। कहने अयोध्या में भरत जी के समझा के लोग तो हार गए। वशिष्ठ जी जैसन आदमी रहने वो समझौना भरत जी के वो तो समझ में नहीं कहना भरत जी तहन के समझा पैबा लोगन। अरे हार ले वशिष्ठ मुनि ज्ञान समझा के और सरस्वती भाग गेली बुद्धि के या जमा के। सरस्वती भी भाग गई बड़ी वजह से। अरे उनके बाटे हरि चरण में ध्यान हो निशान कौन काम ना करी। उनके हमेशा राम जी के चरण में ध्यान रहेला, राम जी के पास ध्यान रहेला, निशान कौन काम ना करे। बारे भरत भाई इतना महान हो निशान कौन काम ना करे। कहने भरत जी के आगे स्वर्ग साकेत बैकुंठ आगे आई और तीनों लोक 14 भुवन जो दियाई। भरत जी के तीनों लोक दिया जाए तब वो ना मनियो, तब डोली नहीं भरत के ईमान हो तूफान कौन काम ना करे। भरत जी के ईमान ना डोले वाला बा। कितनो कुछ कल जाए भरत जी के से राम जी से मिलाओ ही हमन के का बा समझदारी बा। भूल के भरत जी पर वार हो जाई तो दानव छोड़ देवतन के संहार हो जाई। अगर भरत जी पे तन को वार हो गई, भरत जी के तन को तकलीफ पहुंच गई तो दानव छोड़ी देवतन के संहार हो जाई। अरे बारे बड़का भाई उनकर भगवान हो तूफान कौन काम ना करे। बारे बड़का भाई उनके भगवान हो तूफान कौन काम ना करे। बारे बड़का भाई उनके भगवान हो तूफान कौन काम ना करे। बारे बड़का भाई उनकर भगवान हो तूफान कौन काम ना करे। गुरु जी सब देवता लोग से कहनी कि हे देवता लोग अब भलाई यही बा कि सबे जाके भरत जी की सेवा करे, राम से जल्दी मिला दे, यही में भलाई बा। अगर भरत जी के रोकल जाई तो महाराज जो सोच बा उल्टा हो जाई। जब भरत जी के कष्ट होई तो राम जी दुनिया के भुला जाए भरत के आगे। अदाव न छोड़ी के देवतन के संहार हो जाई। भरत जी से राम जी से जल्दी मिलाओ लोगन। अब पूरा समाज देवता के समाज पूरा चल रहा बा भरत जी के सेवा में। सजल आसमान जब देवता लोग जय करिया कैले, अरे फूलवा के बवछरिया कैले ना। सजल आसमान जब देवता लोग जय करिया कैले, फूलवा के बवछरिया कैले ना। सजल आसमान जब देवता लोग जय करिया कैने, फूलवा के बवछरिया कैले। देवता लोग चल रहा बा भरत जी के सामने। सजल आसमान जब देवता लोग जय करिया कैले, फूलवा के बवछरिया कैले ना। सजल आसमान जब देवता लोग जय करिया कैने, फूलवा के बवछरिया कैना। 56 मेघ बजावे डंका, 56 मेघ बजावे डंका। खुलल पवन देव के पंखा, खुलल पवन देव के पंखा। 56 मेघ बजावे डंका, 56 मेघ बजावे डंका। खुलल पवन देव के पंखा, खोलल पवन देव के पंखा। साजल मथवा ऊपरा बदरा छहरिया कैले, फुलवा के बवछरिया कैले ना। साजल मथवा ऊपरा पवन देव बवछरिया कैले, फुलवा के बवछरिया कैले ना। कल में गने फुलवा के बवछरिया कैले, फुलवा के बवछरिया कैले
कैले ना। हल्का हल्का परे फुहारा, हल्का हल्का पड़े फुहारा, गर्मी तन से भइल किनारा, गर्मी पन से भइल किनारा। हल्का हल्का परे फुहारा, हल्का हल्का पड़े फुहारा, गर्मी तन से भइल किनारा, गर्मी पन से भइल किनारा। रहिया अगवा अगवा जाले साफ बेअरिया कैले। फुलवा के बौछरिया कैले ना। रहिया अगवा अगवा साफ करे बेअरिया कैले। फुलवा के बौछरिया कैले ना। बोलो गोविंद भगवान की जय। सब देवता लोग मिल के जहाँ भी भइल भरत के लागल, अब उनके सेवा में लागल। पवन देव आके लगने झाड़ू बहा रहे आगे से, रास्ता साफ होके लागल भरत जी के। अब सेना चले लागल। भरत जी पहुंच गए कहाँ? श्रृंगबेरपुर में, जहाँ पे राम जी रुकल रहनी। जब भरत जी गए श्रृंगबेरपुर में, सबे भरत जी से मिलल। भरत जी के भी प्रेम से सब लोग बिहवल भइल। जब भीड़ मिले बनवासी के, सब खाड़ रहे रहिया रहिया। देखले लगले बरसे अखिया, छतिया धड़ के छपटाए जिया। अरे गिर के भुइया कहले भैया, देखल भैया कहवा भैया। ई हवा रहले कहवा छैया, कहिया कहिया कही द भैया। जब ये वन में देखने भरत जी, चारों तरफ कांटा ही कांटा बा, रहे के कहीं जगह नाई बा। एजा हमार भैया आराम कैले बने, एजा हमार भैया रहल बने। भरत जी के आंख से आंसू गिरे लागल। अरे जब भीड़ मिले बनवासी के, सब खाड़ भइल रहिया रहिया। देखले लगली बरसे अखिया। जब चारों तरफ देखे हैं कि क्या है, घास फूस है महाराज, मूजा है, पतहर है, झांकिया है महाराज। भगवान भरत जी सोचने जो हमारे भैया महलों में रहा करते थे, आज हमारा भैया अपना रात यहीं बिताए हैं। देखले लगल ही बरसे अखिया, छतिया धड़ के छपटाए जिया। गिर के भुइया कहले भैया, देखल भैया कहवा भैया। ई हमार रहले कवने ठैया, कौने जगह में भैया विराम कैले बने। अरे कहिया कहिया कही द भैया, हमरे बड़का छोटका भैया। संगवा रहली जानकी मैया, रतिया कटले जवने ठैया। भहरा भहरा गिरले भैया, रहे पावज फूलन के पंग पलंगा। कैसे भुइया पड़ली पैया, कैसे भुइया पड़ली पैया। हमार भाभी भी सीता जी साथ में रहली। जौन भाभी के एक बार झाड़ू लगाओ समय सींक नीचे गिर गया है, और सींक भाभी के पैर में गड़ गए, तो महाराज उनके पैर से खून की धार निकल गए। ऐसन भाभी आज इस कंकरेली पथरेली जगह पे हमारे भाभी आज पैदल चल बाड़ी। रह पावक जे फूलन के पलंगा, कैसे भुइया पड़ली भैया। कहवा कहवा रहले भैया, भहरा भहरा गिरले भैया। अब जब ई कोल की रात ई बात जनले बा, अरे कोल की रात अपने में राय करें। देखी भैया के हालत कोल की रात, जहवे तहवे बतियावत बाणे। भरत जी के ई हाल के देख के जन कोल की रात बाणे, जहवे तहवे कुछ न कुछ लगने काना फूसी होखे हैं। देखी भैया के हालत कोल की रात, जहवे तहवे बतियावत बाणे।
आज तब एक औरत जाके पूछली भरत जी से, अरे पैया तोरे लागी ले, अरे हजूर हो नजरिया से दूर मती जइहा। हे भरत जी इतना सुंदरता चेहरा बा, पैया तोरे लागिले हजूर हो नजरिया से दूर मत जइहा। पैया तो हर लागिले हुजूर हो नजरिया से दूर जानी जइहा। पैया तोरे लागी ले हजूर हो नजरिया से दूर मत जइहा। पैया तो हर लागिले हजूर हो नजरिया से दूर मत जइहा। हे भरत जी, हे बाबू तू नजर से दूर ना जइया, इतना सुंदर तू बाड़ा, राम जी से कम ना ही रूपवा तुहार बा हो, राम जी से कम नहीं रूपवा तुहार बा, प्रेम तोहरा हृदय में हरि से अपार बा, दे द चरनिया के धूर हो नजरिया से दूर मत जइया। दे द चरनिया के धूल हो नजरिया से दूर जानी जइहा। दे द चरनिया के धूल हो नजरिया से दूर मत जइहा। दे द चरनिया के धूल हो नजरिया से दूर जानी काली की यही ठैया भैया तुहार रात भर रहले, यही ठैया भैया तोहर रात भर रहने, सुतलो में जागल में भरत भरत कहले, सुतलो में जगलो में भरत भरत कहले, यही ठैया भैया तोहर रात भर रहले, यही ठैया भैया तोहर रात भर रहने, सुतलो में जागल में भरत भरत कहले, सुतलो में जगलो में भरत भरत कहले। नाही रहे देहिया के सहूर हो नजरिया से दूर मत जइहा। नाही रहे दे नजरिया से दूर मत जइहा। नाही रहे देही के सहूर हो नजरिया से दूर मत जइहा। बोले गोविंद भगवानी की जय। वनवासी कहने कि हे भरत जी तहार भैया एजा रहल बाने, आज जब भी उनके नींद खुलल बा तो उनके मुंह से खाली भरत भरत निकलल बा। भरत जी के आंस और सजल हो गए महाराज। भरत जी कहने की ऐसा बा, हे कोल की रात जितना जल्दी हो सके हमरे भैया से हमन के मिला दो लोगन। अब ये कोल की रात सब लेके अब भरत जी के पहुंचा था कहाँ, चित्रकूट पे। चित्रकूट के जब नजदीक भरत जी के सेना पहुंचल, लखन जी कहने भैया हाई इतना विशाल सेना आवता, ये बुझाता हमन पे आक्रमण करे आवता। हे भैया हमके लागता कि वो भरत हो, भरत में आवता ये भरत हो। अरे इनके माई हमनी के जंगल निकल ली, ये बुझाता एजा हमन से आवता युद्ध करे खातिर। राम जी कहने कि हे लखन तू कोनो बात पे तन धीरज रखा, तन धैर्य रखिए, आने दीजिए, देखें क्या है उनके मन में। यहाँ सबसे पहले भरत जी के जब सेना देखने कोल की रात तो उनके मन में विश्वास ना भइल। मीन पीन पाठीन पुराना, मतलब जितना मछली दारू शराब जितना होला सब लेके पहुंचने भरत जी के सेवा में कि देखी इनके दिमाग का करता। अगर इनके दिमाग में गुस्सा हुई तो जरूर मदिरा उदरा के विषय में सोचिए। देखिए
खान पान से ही आदमी के विचार के पता चल जाला। हाँ? लेकिन कहीं भी हाथ भरत जी लगाए नहीं। समझ गए लोग कि ये संत हैं, ये भगवान के भक्त हैं और इनसे भगवान से कोई खतरा नहीं है। राम जी कहे कि हे लखन, अरे थोड़ा बर्दाश्त कर लो, देखो भरत क्या करता है। भरत ऐसा नहीं है। और जब भरत जी आए महाराज, राम जी को जब भरत जी देखे तो राम जी की अंग वस्त्र जो का दुपट्टा था वह नीचे गिर गया, भरत जी का दुपट्टा नीचे गिर गया, राम जी का धनुष बाण नीचे गिर गया। कहते हैं लोग कि धनुष बाण कहा कि अरे आज दो भाई आपस में मिलेंगे, मेरा तीसरे का उसमें क्या काम है, इसलिए मैं नीचे गिर जाता हूँ। भरत जी का दुपट्टा गिर गया। दुपट्टा कहा कि दो भाई का मिलन है, तीसरा मैं क्या करूंगा मिलके यहाँ पे। और दोनों भाई कहा जाता है कि लाठी को खड़ा कर दिया जाए, और लाठी को खड़ा करने के बाद से जैसे छोड़ा लाठी गिर जाता है वैसे भरत भैया जाके राम के चौड़ों पे गिर गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। भरत जी जाके चौड़ों पे गिर गए। भरत जी कहे कि हे भैया घर चलिए, चलिए अयोध्या। राम जी कहे पगले, मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है, मुझे 14 वर्ष का क्या मिला है, वनवास मिला है, और मैं 14 वर्ष पूर्ण करके ही आऊंगा। पगले भूल गया, रघुकुल रीत सदा चले जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं वचन दे दिया हूं। भरत जी कहे कि वचन है 14 वर्ष वनवास का, तो हे भैया आप जाइए, यह भरत 14 वर्ष वनवास में रहेगा। राम जी कहे कि नहीं, मुझे मिला और मैं अपने हिस्से का, बड़ा भाई कौन हो जो अपने हिस्से का दुख छोटे भाई को दे दे। मुझे 14 वर्ष मिला हुआ है, मैं भोग के जाऊंगा। भरत जी कहे कि हे भैया यदि आप नहीं जाएंगे तो ये भरत अपना प्राण ही त्याग देगा। राम जी कहे कि हे भरत, अरे 14 वर्ष बाद कौन गले से गले मिलेगा, अपने प्राण को ही त्याग दोगे तो? अरे इंतजार करो। सब लोग मनाए, सब माताएं मनाई राम जी को, लेकिन राम जी कहे कि नहीं माँ, मैं 14 वर्ष के बाद ही आऊंगा। भरत जी कहे कि भैया तो यह 14 वर्ष भरत राजगद्दी पे नहीं बैठेगा। और भरत जी अपने यहां से एक चरण पादुका लेकर आए थे अयोध्या से, और कहे कि भैया अगर यदि आप नहीं जाते हैं तो अपने पैर को जरा इस चरण पादुका पर रख दीजिए। और चरण पादुका किसका था महाराज? ताड़का का था। ताड़का की हड्डी का बना हुआ था। राजा मांगी थी ना 14 वर्ष, उस पे पैर भगवान रख दिए। भरत जी दोनों पादुका को उठा के अपने सर पे रख लिए। प्रभु की कृपा पावरी दिन्ही, सादर भरत शीस धर लिन्ही। भरत जी अपने सर पे रख करके और वहां से राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त ले चला ले राम की निशानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। जय जय। तालियां बजाकर आप लोग भजन को गाएं। ओ
खड़ाऊं ले चला ऐसे राम सिया के संग हो जैसे शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे राम सिया के संग हो जैसे शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे राम सिया के संग हो जैसे शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे राम सिया के संग हो जैसे अब इनकी छाव में कटेगी राजधानी अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी राम भक्त ले चला है राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला है राम की निशानी शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी राम भक्त ले चला है राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम जी अपनी चरण पादुका को दिए महाराज और चरण पादुका को लेकर के भरत जी अपने सिर पे रख करके और रोते हुए भरत जी वापस आए और भरत जी अपने मन में विचार करते हैं हे कल छिन लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे कल छिन लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे कल छिन लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे पल छिन लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे जाने समय क्या खेल रचेगा कौन जिएगा कौन मरेगा जाने कैसा समय खर्चेगा कौन मरेगा कौन बचेगा एक कब्र मिलन के फूल खिलेंगे कब्र मिलन के फूल खिलेंगे बगिया के दो फूल मिलेंगे नदिया के दो फूल मिलेंगे जी करता है यही बस जाए जी करता है यही बस जाए हिल मिल 14 बरस बिताए हिल मिल 14 बरस बिताए राम बिन कठिन है राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी राम भक्त ले चला है राम की निशानी राम भक्त ले चला है राम की निशानी राम भक्त ले चला है राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी राम भक्त ले चला है राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला है राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी तन मन बचन उमंगे अनुरागा धीर धुरंधर धीरज त्यागा तन मन वचन उमंग अनुरागा धीर धुरंधर धीरज त्याग तन मन बचन उमंग अनुरागा धीर धुरंधर धीरज त्यागा तन मन वचन उमंग अनुरागा धीर धुरंधर धीरज त्यागा भावना में वह चले भावना में वह चले हैं धीर वीर ज्ञानी राम भक्त ले चला है राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला है राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला है राम की निशानी। आज भरत जी चरण पादुका के लेके वो यहाँ से चल दिए और चरण पादुका लेकर के आकर वहीं नंदी ग्राम में
अपने को वहीं कहा कि मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगा। हे सुमंत जी, हे वशिष्ठ जी, इस चरण पादुका को लेकर के जाकर के आप राज सिंहासन पर रख दीजिएगा। यानी कि चरण पादुका के देख रेख में 14 वर्ष अयोध्या का राज चलेगा। और ये भरत तभी अयोध्या जाएगा जब भैया आएंगे, और नहीं भैया आएंगे तो भरत यहीं पे अपना चीता जला के मर जाएगा। और वहीं पे भरत जी जमीन में गड्ढा खुदवाते हैं, उसी गड्ढा में भरत जी अपने बिस्तर लगा के रहना शुरू कर देते हैं। भैया जमीन पे सोएंगे तो यह दास उनसे नीचे सोएगा। एक दिन राम कहे कि हे लखन, ये जो चित्रकूट है अयोध्या के लोग देख लिए हैं, और आज यह भरत वापस गया है। भरत पागल है, वह पगला आज गया है, उसका दिमाग घूमेगा, पुनः आ जाएगा और जबरदस्ती हम लोग को लेकर यहाँ से जाएगा। इससे पहले इस जगह को छोड़ दिया जाए। और जानते क्या बात रहो, चित्रकूट में हल्ला हो गल कि राम जी आयल बानी, और राम जी वही कि पत्थर पे अपन चरण रखनी तो का बन गए, नारी बन गए। पूरा चित्रकूट में जितना संत लोग रहल सोचल कि बहुत दिन से हमनी को अकेले अकेले बानी जा, आई जादू वाला पैर आयल बा नारी बनाए वाला। सबे संत लोग पत्थर उठा उठा लेके आयल राम जी के आगे, हे भगवान आपन चरणिया तो पर रख देती ही, नारी बन जाए। ऐसा ऐसा जिनके मन में जो आया महाराज भगवान के सामने वैसे पेश हुए। भगवान कहे लखन से कि हे लखन, आज पूरा ये हल्ला हो गया है कि यहाँ पे क्या राम जी आए हैं, हम लोग हैं, सब लोग जान, अयोध्या वासी भी जान गए, यहाँ से हम लोग को चल देना चाहिए। और राम जी, सीता जी, सब लोग साथ में निकलते हैं चित्रकूट से। वहीं बीच में अत्रि मुनि का आश्रम पड़ता है। अनसुईया जी सीता जी को बताते हैं कि हे बेटी, कैसे रहा जाता है, भगवान की भक्ति के बारे में बताएं। और वहीं से बताती हैं कि हे राम जी, आप लोग यहाँ से दक्षिण की दिशा में चले जाइए, पंचौटी नामक जगह है, और वहीं पे अपने कुटिया को बनाइए। जानते हैं कहाँ पे है? नासिक में। नासिक गए हैं? महाराष्ट्र में है। वहां पे पंचौटी यानी कि नासिक में, वहीं पे कुटिया बनाई गई, और वहीं पे हमारे प्रभु रहना प्रारंभ कर दिए। धीरे धीरे कुछ समय बीता तो उसी जंगल में महाराज एक विश्व सुंदरी रहती थी। हैं? लीला के माध्यम से देखे आप लोग, जिनका नाम है, क्या नाम है? सुपनखा। विश्व सुंदरी सुपनखा थी। पहुंच गई राम जी के पास, जाके कही तोसम पुरुष ना मोसम नारी। हे महाराज, आपके जैसा पुरुष नहीं, हमारे जैसा स्त्री नहीं। यानी कि कहने का तात्पर्य कि आपके जैसा है, आपको घर से निकाल दिया गया है, आप वन में हैं, और मैं भी अभाग्नि हूं, मेरे पति को मार दिया गया है, तो हम सब का क्या है? एक समान कुर्सी है महाराज। तोसम पुरुष ना मौसम नारी। और वहीं अपने रूप को बनाती है, और रूप को बना करके और जाती है राम जी से, कहती है महाराज तोसम पुरुष ना मौसम नारी। हे भगवान, हे राम जी, हमसे विवाह कर लीजिए। राम जी कहे मैं यहाँ पे विवाह करने थोड़ी ना आया हूँ। राम जी कहे सुपनखा से, हे सुंदरी, मेरा विवाह हो गया है, देखो मेरे पास यह स्त्री है, मेरा छोटका भैया है, उसका विवाह नहीं हुआ है, जाओ उसके पास। अब कुंवार मोर लघु भ्राता,
भगवान का अभी कुंवारा है। एक संत कहे कि भगवान झूठ क्यों बोले, लखन ये शादी हो गया था, झूठ क्यों बोले हैं? तो एक संत कहते हैं अरे सबसे पहले झूठी तो वो है, वो भी तो कोई कुंवारी, अपने कुंवारी को ही है, तो भगवान के कुंवारा वो भी है, चली जाओ उसके पास। और भगवान सुपनखा को नहीं देखे। अगर भगवान सुपनखा को देखे होते तो सुपनखा का जो रूप था वहीं खत्म हो गया होता। सीता चितहि कहीं प्रभु बाता, अब ही कुमार मोर लघु भ्राता। सीता की तरफ देखे हैं भगवान और कहे कि चल जा हो जाओ, हो जन भाई बहन छोटकू, वो हमारे काम कुमार भाई बहन, उनसे ब्याह कर लो। अब छम 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 पायल बजा पहुँचली वही जा, कहलिए सुन तो ब्याह करब। कहना हम ब्याह कर नहीं आले जा, हम अपने भैया के सेवा करे आले बने। ओ जैसे सुपनखा भाग के जाए। राम जी कहने हम कही ना सके नहीं, हम ये जन्म में एक नारी के व्रत ले बानी, अब ये जन्म में दूसरा ब्याह ना करो, जा हमरे भैया लग गया, छोटका भैया बिया कुंवर बा। अब ये गैली हो जा, लखन जी कहने सुनो तनको दिमाग बा तरह लगे। सुपनखा कहली का? लखन जी कहनी बताव, हम हैं सेवक, इनके सेवा करे न, आऊ हमारे अयोध्या के राजा, उनसे बियाह करबू तो रानी होकबू, हमसे बियाह होकबू तो दासी बनबू, तो जन्म बस सेवकाई करक पड़ी, फायदा कौन बा? तो सुपना करली बात सही बा, तो सब उन्हीं से बियाह कर ठीक बा। दौड़ के गली वही जा। राम जी कहने हमरे मान के नाई बा बियाह कइल, हमरे मान के बियाह कइल नाई बा। ई बताई जेकर एगो मेहरारू बाड़ी, घर दुआर छोड़ के 9 दिन खातिर जा सिरई भर में आके ड्यूटी करता कमाता, अगर 2 गो मेहरारू होखे तो का हाल होई? तो कहा जी कि भगवान ने कहे कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम शादी नहीं करेंगे। अब सुपनखा के मन में आया कि सबसे इसमें बीच में कांटा यह स्त्री है, इसी को मार दिया जाए। सुपनखा अपने रूप में आती है, और जब अपने रूप में आती है तो लखन जी अपने धनुष को निकालते हैं और बाण को चढ़ाते हैं और इनके नाक और कान दोनों को काट देते हैं। अच्छा, नाक को क्यों काटे? नाक को इसने काटे कि लोग अपने नाक पे अभिमान करेला, जेका नाक सुग्गा के समान तई चोख रहेला, ओकर चेहरा खूब सुंदर हो जाला, नाके पे अभिमान बा, नाक कटा गई। अब ये भागल भागल गली खरदूषण के लग गया। खरदूषण से कहले, खरदूषण कहने के अच्छा ठीक बा युद्ध होई। जब खरदूषण एने युद्ध करे, राम जी कहनी कि इतना ई 1200 हम कैसे हमनी के जीत पाए जा। भगवान अपन माया फैला दहनी, हर जगह राम हर जगह राम, और राम राम करते करते आपस में मर गए। और जो राम का नाम लेकर मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। भगवान राम राम करते करते सब मर गए। तब सुपनखा भागल गली रावण के लग गया। रावण कहने की का भइल भाई बहिना, इतना रंगा डेंटिंग पेंटिंग कहाँ करवलू हो? इतना डेंटिंग पेंटिंग खून कहाँ से बहता? पूरी कथा सुपनखा बताई। रावण ने कहा कि वहीं खरदूषण के पास नहीं गई, हे भैया गोल नहीं हो, लेकिन वो लोग के जय जय से सीताराम हो गए। रावण समझ गया कि खरदूषण मौसम बलवंत, हमसे बलवान खरदूषण है और उनको बिना भगवान का मृत्यु नहीं हो सकता, इसलिए भगवान का अवतार हो गया है।
रावण अपने मन में कहा कि भगवान का जब अवतार हो गया है तो इस होई भजन नहीं तामस दे, हाँ ये तामसी शरीर से भजन नहीं होगा, इससे बढ़िया है कि राम से बैर ही कर लिया जाए। और वही रावण साधु का भेष बनाता है। देखिए दूगो जंगल बात, दूगो जंगल कितनो कर्म कुकर्म कल हल जा, ये दोनों जंगल में आदमी छिप जाई। कौन जंगल? साधु के रूप बा अब ब्राह्मण के रूप बा। ये रूप के बनौले के बाद से कितनो उनके ऊपर वारंट बा, और साधु के भेष में आ गई ना सब वारंट फेल। आज रावण साधु बन गया महाराज, और साधु बनने के बाद से चल दिया कहाँ पे? पंचवटी के तरफ। कहा कि मैं अगर जाऊंगा तो काम सिद्ध नहीं होगा। गया मामा मारिज के पास, कहा कि हे मामा मेरे एक काम को करेंगे? तो मामा कहे कहा तो तुमको सोने का मृग बनना पड़ेगा। सोने का मृग क्या करेंगे? तो राम जी के आगे पीछे घूमना पड़ेगा उनके कुटिया के। मारिज का अरे दादा हो दादा। एक बार राम जी से भेंट हुआ, एक बार भेंट हुआ, अब बिना फन के बाण से वह हमको मारे तो बक्सर से सीधे उड़ के हम नासिक में आके गिरे, पंचवटी में, बिना फड़ के बाण से। अब की मरी हैं तो देहियों ना बची। मारिज कहा कि महाराज मेरे बस की बात नहीं है, उनको आप नहीं जानते हैं, बहुत बलशाली लोग हैं। रावण कहा कि नहीं जा, अगर मेरे बात मानोगे तो मैं अपने कृपाण से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। कृपाण का मतलब होता है जो कृपा ना करे। कृपाण में दोनों ओर धार होला, अगहू चलेला पिछू चलेला। जो कृपा ना करे वही कृपाण है। मारिच सोचे कि इस दुष्ट के हाथों मरने से बढ़िया है भगवान के हाथों में मारा जाऊं, और मारिच वहीं पे सोने का रूप बनाता है और कुटिया के आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया। कंचन मृग बन कर आया हो, कंचन मृग बन कर आया, सिय काय अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। 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 भगवान कहते हैं देखो मैं मायापति हूँ, लेकिन हमारे सामने माया का रूप बना के आया है। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता बोली ओ देखो स्वामी है मृग कंचन का, लाओ चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिया बोली ओ देखो स्वामी है मृग कंचन का, लाओ चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। लाओ चरम निशान गा 14 वर्ष गमन का। सिया बोली ओ देखो स्वामी मृग है कंचन का, आओ चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। लाओ चरम निशान 14 वर्ष। भगवान सोचे कि सीता यह क्या है, यह भी माया के तो है। भगवान कहते हैं सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया मृग, सिया माया की माया का मृग, माया का माया का मृग। लगे राम मुस्काने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। आप कल्पना कीजिए अगर सोने का मृग होता
अगर सोने का मृग होता तो क्या ऐसे जंगल में भटकता? हम सबकी दशा यही है महाराज, सोना के पीछे हम लोग क्या हैं, दीवाने हैं। भोजन पानी अच्छा नहीं लगता है। अगर मेहरारू कह दे कि हमके सोने के झुमका चाहिए तो चाहिए हैं, उसके पीछे हम लोग कैसे तो भटकना पड़ेगा। माया सोना है इसके आगे या जगत खिलौना, माया सोना है इसके आगे जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना, कितने लोगों को जीवन भर सोना दिया न सोना। माया सोना है इसके आगे या जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे। हम सबको समझाने माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। हे माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। हे माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। हे माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। आज माया का मारीच जाता है महाराज, और सीता के कहने पे भगवान मृग को मारने के लिए जाते हैं। मृग भगता भगता जाता है, उसे भगवान मारते हैं। मृग हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय राम कहता है। भगवान राम की आवाज में सीता कहती है, लखन तुम्हारे भैया पे संकट आया है। लखन जी कहे कि भैया पे संकट नहीं आ सकता। सीता जी कहें कि नहीं तुम जाओ। जब लखन जी नहीं माने तो सीता जी कहेंगे तुम्हारे अंदर पाप समा गया है। लखन जी कहे भाभी आप ऐसी बात कहती हैं तो लीजिए मैं जाता हूं, लेकिन भाभी एक काम करना, मेरे बनाई हुई रेखा को पार मत करना। लखन इधर लखन जी गए, उधर रावण साधु के वेश में आके कहा कि माँ तो भिक्षाम दे है। सीता जी भिक्षा लेके निकले, कहेंगे महाराज आके ले लीजिए। जैसे रावण गया वैसे लखन का जो खींचा हुआ जो रेखा है उसको पार नहीं कर पाया। रावण कहा कि ऐसा भिक्षा देना है तो बाहर आके दो। सीता जी समझ गई कि कोई मायावी जानवर है, कोई मायावी जानवर है या कोई मायावी राक्षस है जो साधु का भेष बना के आया है। मैं समझ गई, क्योंकि लखन के बनाए हुए रेखा को मायावी जो दुष्ट होंगे वो पार नहीं कर पाएंगे, और यह कोई मायावी ही है। लेकिन यह मेरे दरवाजे पे आया भिक्षा लेने के लिए, तो एक स्त्री का धर्म है भिक्षा देना, धर्म है भिक्षा देना। उसके दरवाजे से कोई भिखारी वापस ना जाए। कहती है धर्मो रक्षते रक्षता, मैं धर्म की रक्षा करूंगी तो वही धर्म मेरा रक्षा करेगा। मेरा धर्म है भिक्षा देना। उसके बाद जो भगवान के हाथ में है और भिक्षा देने निकलती है, रावण बाहों को पकड़ता है और रथ पे बिठा लेता है, लेके लंका को गया। बीच में जटायु से युद्ध होती है, जटायु को भी परास्त किया। सीता जी अपने पूरे जेवर को ऋषम को पर्वत पे फेंक देती हैं, गिरा देती हैं। वहां से जब लंका जाती हैं, भगवान आते हैं, सीता जी को नहीं पाते हैं। भगवान सीता जी को नहीं पाते हैं, चारों तरफ ढूंढते हैं, सीता जी मिलती नहीं है। और वहीं सीता जी को खोज में जाते हैं तो सबरी मैया से भेंट होती है। बहुत सी कथाएं हैं।